हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज आप धमाकेदार क्लास के साथ आज शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों आज अपन क्या जानेंगे, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड की स्थापना क्यों, नाबार्ड क्या एक बैंक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये किस प्रकार कार्य करती है और अपने जीवन में इसका महत्व क्या है, ग्रामीण लोगों के लिए ये किस प्रकार कार्य करती है, सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे कि नाबार्ड का अपने जीवन में क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी क्यों स्थापना की गई है और ये कहाँ स्थापित है और ये किस प्रकार कार्य करती है, इसके बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आइए देखते हैं नाबार्ड क्या है। ठीक है, नाबार्ड क्या है, ये क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। क्या है, राष्ट्रीय कृषि मतलब राष्ट्र देश की कृषि एवं ग्रामीण विकास। क्या है, ग्रामीण विकास मतलब ग्राम में जो विकास होना है। अब ग्राम में क्या होता है, गांव में क्या होती है, खेती होती। अब उसके विकास के लिए उसका विकास कैसे होगा, जब लोगों के पास पैसा होगा। जब पैसा होगा तो वे क्या है, खेती में इन्वेस्ट कर पाएंगे तो क्या है, ग्रामीण लोग कैसे होंगे, विकसित होंगे। तो क्या है, ग्रामीण विकास। राष्ट्रीय कृषि को डेवलप करने के लिए इस बैंक की स्थापना, देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए। क्या है, अपना देश एक राष्ट्रीय कृषि प्रधान देश है। क्या है, राष्ट्रीय कृषि प्रधान देश है। मतलब अपने देश में सबसे पहले जब भारत आजाद हुआ कोई कंपनियां तो थी नहीं, लेकिन आपको आर्थिक व्यवस्था अपनी मजबूत करने के लिए क्या था, एक ही मुद्दा था, कृषि। अब कृषि कहां से विकसित हुई, जब किसानों के पास पैसा होगा, वे खेती में इन्वेस्ट कर पाएंगे, तभी तो वे खेती करेंगे तो वे क्या है, डेवलप होंगे, क्या उनका विकास होगा, तभी तो वे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना कब की गई देखते हैं, इसके बारे में परिचय। दिसंबर 1979 में पीएम मतलब प्रधानमंत्री तत्कालीन सरकार मतलब चौधरी चरण सिंह की क्या तत्कालीन सरकार ने चौधरी चरण सिंह की मंत्रिमंडल की सभा ने एक क्या लिया, एक विचार विमर्श किया और एक निष्कर्ष निकाला कि ग्रामीण लोगों एवं देश की कृषि को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें एक बैंक की स्थापना करनी चाहिए जो किनके लिए, सिर्फ ग्रामीण विकास के लिए ही कार्य करे और कृषि के लिए कार्य करे। ठीक है, तो उन्होंने नाम दिया उसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल क्या डेवलपमेंट विकास, रूरल ग्रामीण लोगों के विकास के लिए इस बैंक की क्या की स्थापना की गई। ठीक है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे साकार रूप दिया, मतलब इसका विकास किया। ठीक है ना, तो अब हम देखिए इसकी स्थापना कब की गई। स्थापना 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना कर दी गई और एक कार्य 15 जुलाई 1982 से एक कार्य किनके लिए, ग्रामीण विकास के लिए कार्य करने लगी। क्या कार्य के लिए, ग्रामीण विकास के लिए कार्य करने लगी। आज कैसे कार्य करती है, ये क्या है, सभी बैंकों को जो ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रही थी बैंकिंग एवं स्टेट लेवल पर कार्य कर रही थी, जो लोग ग्राम के लिए मतलब जो किसानों के लिए जो कार्य कर रही थी, मतलब उन्हें ऋण दे रही थी एवं ब्याज पर, मतलब उनके विकास के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, उनके बीज उर्वरक आदि खरीदने के लिए जो सहायता प्रदान कर रही थी बैंकें, उनको क्या है, एक छत के नीचे लाया। मतलब सभी बैंकों जो ग्रामीण बैंकें थी, मतलब जो ग्रामीण बैंकें थी जो किसानों के लिए कार्य कर रही थी, उन सभी बैंकों को क्या है, नाबार्ड से जोड़ दिया गया और नाबार्ड क्या एक कृषि की एक मुख्य बैंक बना दी। उसके अब बैंक क्या करती है, नाबार्ड बैंक सभी जो ग्रामीण लेवल पर कार्य बैंक उन्हें क्या करती थी, अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती। किस लिए प्रदान करती, जब किसानों की सहायता के लिए। आप किसानों की सहायता करिए, उनकी देखरेख करती है, आप सही कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप कोई मान लीजिए आपको आवश्यकता पड़ेगी ऋण की तो उपलब्ध कराएगी, आपकी जांच पड़ताल भी करेगी। क्या करेगी, नाबार्ड करेगी। ठीक है ना, नाबार्ड कब से
कार्य 15 जुलाई 1982 से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। फिर इसके बाद जब नाबार्ड की स्थापना हुई तब समय उसकी जमा पूंजी कितनी थी? कुल पूंजी 100 करोड़ रुपए थी, जिसमें केंद्र सरकार एवं आरबीआई मतलब आपकी कौन भारतीय मतलब अपनी केंद्र सरकार एवं आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का बराबर का योगदान था। मतलब 50 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिए और 50 करोड़ किसने दिए? आरबीआई ने। मतलब अपनी भारतीय रिजर्व बैंक ने किया दिया पैसा दिए किसको? दिया नाबार्ड को। और नाबार्ड की क्या कर दी? एक स्थापना कर दी और स्थापना करने की ग्रामीण के लिए विकास में कृषि के लिए कार्य करने लगी। ठीक है ना। इसकी जमा पूंजी कितनी थी? 100 करोड़ थी। फिर क्या हुआ? सन 1996 एवं 97 में इसकी पूंजी बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1000 करोड़ रुपए कर दी गई। और इसमें योगदान किसका? आरबीआई का और केंद्र सरकार का योगदान था। इसमें आरबीआई का कितना? 800 करोड़ रुपए था और 200 करोड़ किसका था? 200 करोड़ था केंद्र सरकार का। इन दोनों ने बजट बना के दिया कि नाबार्ड को, और इसका पूरा कितना हो गया? टोटल 1000 करोड़ रुपए हो गया था। मतलब इसका पूरी जमा पूंजी कितने? 1996 97 में कितनी पूंजी हो गई थी? 1000 करोड़। ठीक है। इसकी प्रबंधन, अब इस बैंक को चलाने के लिए एक कमेटी की स्थापना की गई। अब वो कमेटी के सदस्य कौन कौन होते हैं उसके बारे में, मतलब किसी चीज का प्रबंध करना हो, कहां से पैसा आए, उसका लेखा जोखा कौन करे, सही निर्णय कैसे लिया जाए, कैसे ग्रामीण लोगों के लिए विचार किया जाए, कौन कौन सी योजनाएं निकाले, उसके प्रबंध के लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में कौन कौन सदस्य होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सभापति होता है, उसका एक सभापति होता है ग्रामीण विधि विशेषज्ञ। पता है एक व्यक्ति कहां से? ग्रामीण क्षेत्र से या जो ग्रामों के बारे में जानकारी, विशेषज्ञ होता है ग्राम के बारे में। ग्राम मतलब गांवों के बारे में, किसानों के बारे में उसके पास अच्छे से अच्छा ज्ञान होता है। किसानों किस प्रकार की जरूरत है, वहां पे कौन सी योजना लाई जाए और जिससे किसानों के लिए आवश्यकता पूरी कर दे, जिससे किसान क्या डेवलप हो जाए, उनकी कृषि अच्छी विकसित हो जाए, जिससे उनका विकास हो अच्छी तेजी से। उसके विशेषज्ञ होता है सहकारी एवं वाणिज्य बैंकों। वाणिज्य बैंक का एक क्या है? व्यक्ति है जो उसके पास अच्छी नॉलेज होती है, वो व्यक्ति होता है। कितने व्यक्ति होते हैं? 3 व्यक्ति। एक सभापति होता है, एक ग्रामीण लेवल का व्यक्ति होता है, 3 कौन से होते हैं? सरकार एवं वाणिज्य बैंकों के व्यक्ति होते हैं अनुभवी। ठीक है ना। 7 आरबीआई के सदस्य होते हैं। कौन? आरबीआई में जो कार्य कर रहे हैं उनके क्या अधिकारी होते हैं, और 3 केंद्र सरकार के सरकारी अधिकारी होते हैं, 2 राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं, एक प्रबंधक होता है। इस कमेटी का प्रबंधक, जिसने इस कमेटी को बनाया उसका एक प्रबंधक होता है। ठीक है ना। और इसके बाद एक या एक से अधिक पूर्णकालिक व्यक्ति, मतलब इस कमेटी में जो सदस्य लेते हैं, उसमें भाग लेते हैं, उसमें कार्य करते हैं, उनकी जो कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। जैसे मान के चलो एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिन का आता है? 5 वर्ष का होता है। अब 5 वर्ष के बाद जो अनुभवी व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को क्या है? इसमें शामिल करते हैं, जिससे क्या है कोई भी कार्य करो उसमें अनुभवी व्यक्ति की बहुत जरूरी पड़ती है। कोई भी कार्य हो, चाहे शादी विवाह का हो, भंडारे का हो, तमाम चीजों की जानकारी लेनी पड़ती है कि अपन लोग क्या जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन अपन से जो पहले जी कार्य कर चुके हैं उनके पास अनुभव होता है। ठीक ना। उन अनुभवी व्यक्तियों को, जैसे नाबार्ड में जो सदस्य आए हैं वे कार्य अच्छा जानते हैं, लेकिन अनुभव लेना चाहिए। अगर ये डिसीजन सही है या नहीं है तो वे बताएंगे हाँ डिसीजन आपका सही है, आप करिए कार्य, इसमें अवश्य आप सफल होंगे, तो अपन उसके लिए। ठीक है। इसके बाद इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? देखो सभापति का कार्यकाल कितने? 5 वर्ष का। एवं प्रबंधक इस कमेटी का प्रबंध करता है 5 वर्ष के लिए। एवं अन्य सदस्यों की कितनी कार्यकाल? 3 वर्ष का। सभापति का कार्यकाल कितने दिन का? 5 वर्ष का। प्रबंधक का कितना? 5 वर्ष का।
और अन्य व्यक्ति जो और सदस्य होते हैं, बाकी लोग ये हैं आरबीआई के हो, सरकारी वाणिज्य बैंक हो, ग्राम विशेषज्ञ हो, राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार हो, प्रबंधक हो, अन्य पूर्व जो कारक व्यक्ति हो और अनुभवी व्यक्ति हो, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का? 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। ठीक है ना। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुंबई में। ठीक ना। इसके चेयरमैन कौन है? गोविंदराजुलू चिंतला है। कौन है? राजुलू चिंतला है। ठीक है ना। इसके बाद इसके कार्य क्या है? नाबार्ड बैंक किसानों के लिए अपने लिए किस प्रकार कार्य कर रही है, उस कार्य के बारे में जाने। कृषि साख संस्थाओं को एक छत के नीचे, एक छत जितनी मतलब कृषि साख मतलब कृषि जो कृषि को क्या देती हैं? ऋण देती हैं। क्या देती हैं? ऋण देती हैं। उन संस्थाओं को एक छत मतलब एक सभी बैंकों को एक जगह लाके खड़ा कर दिया एक छत के नीचे। उस छत के ऊपर कौन है? नाबार्ड है। नाबार्ड मतलब सभी बैंकों को कृषि साख संस्थाओं का राजा किसे बना दिया? नाबार्ड। ठीक है। एक छत के नीचे लाकर अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना। ये नाबार्ड क्या होते हैं? जो कृषि साख संस्थाएं, बैंकें हैं, उन सभी बैंकों को क्या है? कृषि बैंकों को क्या देती है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण देती है, जिससे आप क्या है? ग्रामीण लोगों को आप सहायता करिए, उन्हें ऋण प्रदान करिए। वे क्या है? कृषि में इन्वेस्ट करेंगे। किसानों का व्यवसाय क्या है? कृषि है। कृषि में जब वे इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, खाद भी अच्छी से खेती करेंगे, तो क्या है? उनके पास उत्पादन प्राप्त होगा। उत्पादन प्राप्त हुआ तो उनके पास आयात निर्यात करने से उनके क्या है? क्या बढ़ेगा? विकास होगा, पैसा आएगा, उनकी आर्थिक मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति क्या होगी? मजबूत होगी। जब मजबूत उनकी होगी तो क्या है? इंडिया अपने आप मजबूत हो जाएगी। इंडिया की क्या है? अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगेगी। ठीक है ना। इसके सरकारी ऋण समितियों की पूंजी में योगदान देती है के लिए राज्य सरकार को भी जो सरकारी की क्या है? सहकारी समितियां होती हैं जो ऋण प्रदान करती हैं। इसलिए क्या है? राज्य सरकार को दीर्घकालीन ऋण, राज्य सरकार मतलब स्टेट सरकार को, जैसे मध्य प्रदेश सरकार है, तो नाबार्ड क्या है? जो राज्य सरकार में जो सरकारी क्या समितियां चल रही है ऋण प्रदान करने किसानों के लिए। ठीक है। तो उनको चलाने के लिए राज्य सरकार को क्या देती है? ऋण प्रदान करती है। कौन सा ऋण? दीर्घकालीन ऋण। क्या है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। अनुसंधान एवं विकास विधि बनाकर कृषि एवं ग्रामीण विकास शोध का प्रोत्साहन करना। मतलब अनुसंधान पर क्या होती है? रिसर्च होती है। नए उर्वरक बनते हैं, नए कृषि यंत्र बनते हैं, नए सीड्स बनते हैं, मतलब बीज बनते हैं। जब वे अच्छे बनेंगे किसानों के लिए, उनके लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। आप उसकी खोज करो, नए नए कृषि यंत्र बनाओ, नए नए अच्छे उत्पादन करने वाली किस्में बनाओ, प्रोत्साहन देते हैं आप। जिससे क्या है? किसानों का क्या होगा? कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन होगा, कम क्षेत्र में कम समय में अधिक कार्य कर पाएंगे। ठीक है ना। जिससे लोगों की अधिक उत्पादन होगा, समय भी बचेगा, कम खर्च होगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और क्या होगा? लाभ प्राप्त होगा। उसके लिए क्या है? प्रोत्साहन दिया जाए। प्राथमिक सहकारी बैंकों को छोड़कर, प्राथमिक जो सहकारी बैंकें हैं उनको छोड़कर अन्य जो बैंकें हैं उनके अलावा उन सहकारी बैंकों का निरीक्षण करना, उनकी जांच पड़ताल करना, तुम सही कार्य कर रहे या नहीं कार्य कर रहे, उनके लिए क्या करना? जांच कार्रवाई करती है। कौन करती है? नाबार्ड करती है। आप किसान को सही टाइम पे ब्याज दे, उनसे सही ऋण ले रहे कि नहीं ले रहे, आप मनमानी तो नहीं कर रहे, आपका कोई ब्यौरा है या कम ब्याज या आपको आवश्यकता है, आपके पास ज्यादा पैसा होगा, इन्वेस्ट कैसा कर रहे, उस सभी की निरीक्षण करती है साल भर में। कौन? नाबार्ड करती है। ठीक है ना। इसके बाद इस सभी कृषि बैंकों की शीर्ष संस्था, शीर्ष मतलब उच्च लेवल पे है, उस उच्च लेवल पे क्या है? सबसे ऊंची है। तो उसके नीचे क्या है? सभी बैंक हैं। उन सभी बैंकों के नीचे क्या है? किसान। किसान कहाँ से ऋण लेते हैं? इसमें जो ग्रामीण लेवल पे बैंकें होती है, जैसे अपनी स्टेट बैंक है, ग्रामीण मध्यांचल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। इन बैंकों से अपन क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है, उससे ऋण प्राप्त करता है और ऋण प्राप्त करके अपनी कृषि में इन्वेस्ट करता है। पैसा कैसे करता है? बीज खरीदता है
उर्वरक खरीदता है, इसके बाद सिंचाई यंत्र खरीदता है, ठीक है ना, कृषि यंत्र चलवाता है, और क्या है, कीटनाशक दवाइयाँ भी खरीदता है। उन सभी में क्या है, क्रेडिट कार्ड वाला पैसा इन्वेस्ट करता है, जिससे किसान क्या है, अधिक क्षेत्र पर खेती कर पाता है। खेती करने से जो उत्पादन प्राप्त होता है उससे क्या है, निर्यात करके, क्या है, निर्यात करके, निर्यात करने से क्या होता है, जो उत्पादन से पैसा प्राप्त होगा तो उनकी क्या है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्या होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो क्या है, राष्ट्र की क्या आर्थिक व्यवस्था मजबूत होने लगेगी, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, शीर्ष संस्था के रूप में क्या है, और जो स्टेट लेवल, जो पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, मध्यांचल ग्रामीण है, अन्य और बैंक हैं, ग्रामीण सहकारी समितियां हैं, उन सभी बैंकों को ऋण कौन प्रदान कराता है, नाबार्ड प्राप्त कराती है। नाबार्ड को सभी अधिकार दिए, किसने दिए, रिजर्व बैंक ने दिए। कौन से, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या दे दिए, आरबीआई ने सभी कार्य करने का आदेश दे दिए, मतलब अधिकार दे दिया कि आप सभी कार्य ग्रामीण लेवल की आप करिए। आपको सभी अधिकार दे दिए जाते हैं, आप क्या करिए, जो ग्रामीण किसानों के लिए जितने भी कार्य हो सब करिए, योजनाएं चलाइए, अच्छे अच्छे काम बताइए, जिससे उनका विकास हो, डेवलप हो और उनका उच्च लेवल का आर्थिक स्थिति मजबूत। उसके लिए कैसा, नाबार्ड क्या अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन इन बैंकों को ऋण प्रदान कराती है, और किसानों को इन बैंक की अल्पकालीन ऋण, मतलब अल्पकालीन ऋण कितने दिन का प्राप्त होता है, 6 माह से लेके 15 माह के लिए ऋण दिया जाता है। इस 15 माह के पहले किसान को जमा करना पड़ता है, इसके बाद वो अगली बार फिर ले लेता है। और इस प्रकार से नाबार्ड की स्थापना क्या है, किसके लिए की गई थी, किसानों के विकास, देश की कृषि के लिए की गई थी। तो आपके आंसर आपके मिल गए हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास में मजा आया है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद।